सबको क्षमा करते हैं। और सबको क्षमा करते हैं। अच्छा जी, आप हमारे से सभी से जाने अनजाने से बहुत छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, छोटों से बड़ों से, जीव जंतुओं से। जो जीव जंतु हमें दिखते नहीं, पैर के नीचे भी आ जाते हैं, हम उनसे अपनी क्षमा मांगते हैं। अब तक की क्षमा मांगते हैं और पिछली भी क्षमा मांगते हैं। हमारी ये उद्देश्य है सभी प्रेम प्यार से रहे, सभी जीव प्रेम प्यार से रहे। हमारे शास्त्रों में 10 अहिंसा परमो धर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा सत्य सोच होती है। और जो हमारे पूरे संसार में है 10 लाख वनस्पति काय जीव होते हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं है। उसमें से सिर्फ हम 20, 25, 50, 100 ही जानते हैं, जिसमें हमें हरी सब्जियाँ वगैरह होती हैं और वनस्पति के बारे में कुछ नहीं जानते। उन सब से हम क्षमा मांगते हैं। जैन धर्म के अनुसार मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दूं कि जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो खाद्य वनस्पतियाँ होती हैं, वो कई हजार प्रकार की होती हैं, परंतु एक आदमी हमारे में 5,67,000 बताई गई है। हजारों लाखों प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं जो खाद्य के रूप में खाई जाती है मनुष्य द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए। परंतु प्रतिदिन अगर एक मानव का लगाया जाए तो वो 50 से ज़्यादा सब्जियों को भक्षण नहीं करता। 50 से ज़्यादा सब्जी कोई भी आदमी नहीं खा सकता। तो जब हम अपने मन में ये धारणा धार लेते हैं कि आज मैंने 50 प्रकार की सब्जियों का सेवन करते हैं, तो इसका मतलब अगर 10 लाख प्रकार की सब्जियां हैं तो हमने बाकी सब्जियों को अभिदान दिया। तो ये एक जैन धर्म की सूक्ष्म बात जो कि बहुत ही ब्रॉड और बड़ा मैसेज संसार को देती है, जिसके अंदर अहिंसा परमो धर्मो का मैसेज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने भी ये संदेश दिया है, जियो और जीनो दो। आज का जो दिन है उसको हम क्षमा वाणी के पर्व के रूप में मनाते हैं कि पूरा वर्ष अगर हमसे मन वचन काया से कोई भी भूल चूक सलखना किसी के प्रति, जीव अजीव के प्रति, चाहे सूक्ष्म जीव है, चाहे एक इंद्रिय जीव है, चाहे पंचेंद्रिय जीव है, हुई हो तो हम उससे पूरे वर्ष भर की आज के दिन क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वो हमें क्षमा करे। और हम भी सब जीवों को जिन्होंने हमारे प्रति गलती, हम भी उन सभी को क्षमा करते हैं। तो ये हमारी सबकी भावना होती है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हेलो, आप भी बोलो क्षमा, बोलो यार, बोलो ना, खड़े हो गए, फोटो तो ले लो। अरे तुम बोलो सही बोलो। बोले जय बोलो, भगवान महावीर स्वामी की जय। क्षमा अपील करो, क्षमा बोल रही है। अपील करो ना, अपना धर्म है, जोर से बोलो। सभी लोगों को क्षमा, सभी सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आज बोल रहा सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अहिंसा परमो धर्म की जय। का आयोजन हुआ है यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारे 10 दिन बहुत ही शुभ दिन होते हैं, 10 लक्षण पर्व बनता है और उसी में अनंत चौदस पर्व आता है जिस पर हम रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। ये 10 दिन उत्तम त्याग, उत्तम धर्म, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों से मिलकर हमारा जैन धर्म 10 लक्षण, जैसे सभी धर्मों में नवरात्र 9 दिनों के लिए होते हैं, हर एक धर्म में किसी न किसी तरीके से 9 दिन का 10 दिन का महत्व होता है। उसी प्रकार से हमारे जैन धर्म में भी 10 लक्षण धर्म का बड़ा महत्व होता है। ये त्याग की महिमा को बताते हैं। प्रतिदिन एक एक धर्म होता है, उसमें हमें त्याग की, बच्चों में भी त्याग करना सिखाते हैं। और हमारा जैन धर्म बहुत ही कठिन मार्ग पर चलने वाला है। इसमें हम सभी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं और कई तपस्वी तो सिर्फ खाली जल पर 10 दिन के लिए रहते हैं। और कोई तपस्वी ऐसे हैं जो एक आसन करते हैं, एक ही टाइम में भोजन लेते हैं और उसके बाद एक ही जगह बैठ कर लेना है, उसके बाद पूरा दिन कुछ भी भोजन वगैरह जल वगैरह ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार की प्रक्रिया ये करते हैं। हमारे मध्य चतुर्मास भी रतन ज्ञानमती माता जी का यहाँ पर चल रहा है और उनके सानिध्य में बहुत ही धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म का कार्य होता है। सुबह श्रद्धालु लोग आते हैं, 9 बजे या 11 बजे यहाँ से जाते हैं, 2 घंटे धर्म की महिमा। वैसे तो अभिषेक प्रक्रिया 6 बजे से चालू हो जाती है और बाकी सभी कार्य हम इसी प्रकार से करते हैं।
अब यह शोभा यात्रा हमारी यहाँ से शहर के मुख्य मार्गों से चलेगी और जैन स्कूल को होते हुए, जैन स्कूल से पुणे भगवान महावीर चौक को होते हुए यहाँ पर आएगी। लगभग हम 2 बजे तक वापसी पहुँचेंगे। सभी इस प्रकार की मंगल भावना के साथ हमारे साथ चले, इन्हीं धर्म की भावनाओं की हम हमेशा इच्छा करते हैं। सर्व समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, जियो जीने दो का संदेश देता है। किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए और अहिंसा परमो धर्म, हम किसी चींटी को भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते, प्राणी को तो बड़ी दूर की बात है। और हम चाहते हैं जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उसी प्रकार से दूसरा प्राणी भी जी। आप देखें हमारा जैन धर्म हमेशा अग्रसर ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है, क्योंकि इस जैन धर्म में किसी को भी कुव्यसन, कुप्रथा, गलत कार्य करने की किसी की इच्छा मन में बनती नहीं। जब आप अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे ही मन में भाव आएंगे और अच्छे ही प्रकार से आप आगे चलेंगे। तो इन मंगल भावना के साथ सभी को हम चाहते हैं, और भी धर्म के लोग हैं जो इतने आजकल मार काट में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अन्याय करने में लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि मैं भी धर्म की महिमा पर चले। तो धर्म ही अपने परिवार का उत्थान करेगा, अपने जीवन का उत्थान करेगा। ऐसी भावनाओं के साथ वो चलना चाहिए। धर्म ही हमेशा आगे बढ़ाता है, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय जिन। नवीन जी बताओ आज का जो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप आज हमारे दिगंबर जैन सोसाइटी मंदिर मिठन मोहल्ला में उत्तम क्षमा का जो कार्यक्रम है उसके अंदर आप आज अनंत चौदस का त्योहार है, जिसमें भगवान महावीर के हम रथ यात्रा समाज के लोगों द्वारा लोगों को ये मैसेज देते हुए जियो और जीने दो, मैसेज देते हुए जुलूस निकाला जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। 10 दिन उपवास करती है, उससे पूर्व 8 दिन संवत्सरी पर्व के रूप में श्वेतांबर समाज इस पर्व को मनाता है। तो ये लगभग 18 दिनों का समय जैन अनुयायियों का सकल पूजा, साधना, धर्म, व्रत, उपवास आदि में निकल जाता है, जो कि सभी संसार की मंगल कामना ये करता है कि संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी में धर्म की सद्भावना हो। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी को जय जिनेंद्र कहता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोल नहीं पाता ढंग से। बंधुओं, कार्ड पर क्षमा ना मांगे, कार्ड से क्षमा का क्षमा किससे मांगनी है? जिससे आपका काफी टाइम से बोलचाल बंद है, झगड़ा हो गया है, तो उससे क्षमा मांगे। असली क्षमा तो वह है, क्योंकि क्या होता है, क्रोध की गांठ अगर बंध जाए और 6 महीने रह जाए तो वह अनंतानुबंधी कसाय बंध जाती है और वह अगले भव में भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो 6 महीने से पहले वह अगर क्षमा ना भी करे कोई बात नहीं, आप उससे हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र जरूर कर लेना, तो आपकी क्षमा की गांठ खुल गई। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि आपकी भी अनंतानंद बंदी कसाय बंध जाएगी। तो हमें कसाय नहीं बांधनी है, ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो इसलिए नहीं मिली कि वह कसाय हम अगले भक्त तक अपने साथ में लेकर आया है। बंधुओं, तभी आपका क्षमा मांगना और क्षमा करना सार्थक होगा, तभी आपका पर्युषण पर्व भी मनाना सार्थक होगा। क्षमा को अपने अंतरंग में उतारो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। यह जो अहंकार है, अहंकार हमें झुकने नहीं देता। अहंकार सबसे खतरनाक है, यह हमें नरक के द्वार को तक पहुंचाने में बहुत सरल रास्ता बता देता है।
तो ये अहंकार ही तो है कि हम दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते। क्या है, सोचते हैं अरे मैं क्यों झुकूं। भैया ध्यान रखना, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अगर आपने झुककर क्षमा नहीं मांगी तो समझ लेना कि आप जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान हैं। तो बंधुओं, क्या है, विवादों में ना उलझें, अपनी गलतियों का सुधार करें। क्या होता है, अपनी क्या नहीं दिखाई देती, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। अगर हम गलती भी कर रहे हैं और दूसरा हमें समझा रहा है तो क्या जवाब मिलेगा, चल अपना ज्ञान अपने पास रख। हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शब्द कानों तक सीमित रह गई, किसी ने बोला क्षमा करना, क्षमा भाव सिर्फ कानों तक सीमित रह गई। यह 2 कान हमें दिए हैं, इधर से क्षमा मांगी और इधर से निकाल के पार कर दी। नहीं, इस क्षमा को अंतरंग में ले जाना है। किसी ने क्षमा मांगी है तो हमें दिल से क्षमा उसको करना है, और क्षमा उससे मांगना भी है और क्षमा करना भी है। जब हम दूसरे की तरफ की उंगली उठाते हैं ना, तो सोच लेना उससे 3 गुनी गलतियां अपने अंदर हैं। 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही हैं कि 3 गुनी गलतियां तेरे अंदर भी हैं, पहले उनको सुधार ले, बाद में दूसरे की गलती दिखाना। तो बंधुओं, अच्छाइयां देख लो, अच्छाइयां देख लो बस सारे जहान की, अच्छाइयां देख लो बस सारे जहान की। बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं होता, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं होता। अगर आप दूसरे की अच्छाइयां देखने लग जाएंगे तो अपनी गलती आपको खुद महसूस हो जाएगी। तो दूसरे की गलतियों की बजाय अपनी गलतियां देखो और दूसरे की अच्छाइयां देखकर अपनी गांठ में बांध दो, उसको क्षमा कर दो। बंधुओं, अगर आपको क्षमा ही देखनी है तो सुभद्रा की क्षमा देखो। उसके 100 पुत्रों को कौरवों ने मार दिया, तो पांडवों को यह सुनकर गुस्सा आया, वे लड़ने के लिए चले। तो सुभद्रा क्या कहती है, नहीं, मेरी कोख सूनी हो गई और माँ का दुख मैं जानती हूँ। अगर आपने भी उनके पुत्रों को मार दिया तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। अगर आपको क्षमा देखनी है तो सुभद्रा से सीखो, और अगर आपको क्षमा देखनी है तो सीता माँ से देखो। जिस समय उसको जंगल में छुड़वा दिया था तो